अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो पर क्लिक किए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं कि युद्ध के दौरान कुंती, गांधारी और द्रौपदी कहाँ थी। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, युद्ध में महिलाओं की प्रमुख भूमिका और स्थान था। महाभारत का युद्ध सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं था। हस्तिनापुर के महल में बैठी महिलाओं के लिए ये उससे भी बड़ा मानसिक संघर्ष था। कुंती पूरे युद्ध के दौरान हस्तिनापुर में रही। हालांकि उनके पुत्र पांडव युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही वह अपने पुत्रों से दूर राजधानी में थी। उनका वहां रहना एक तरह से कौरवों के महल में पांडवों की उपस्थिति का एक प्रतीक भी था। वह इस युद्ध से सर्वाधिक दुखी थी, क्योंकि एक ओर उनके 5 पुत्र पांडव थे और दूसरी ओर उनका एक पुत्र कर्ण, जो कि कौरवों की ओर से लड़ रहा था। युद्ध से ठीक पहले उन्होंने कर्ण से मुलाकात की थी, जिससे उनका आंतरिक द्वंद्व और बढ़ गया था। उनका हस्तिनापुर में रहना धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक था। वह हर दिन युद्ध के परिणाम की भयानक खबर का इंतजार करती थी। युद्ध की समाप्ति के बाद वह अपने जीवित पुत्रों के साथ रही और गांधारी के प्रति सहानुभूति रखती थी। युद्ध शुरू होने से पहले द्रौपदी को हस्तिनापुर से दूर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। यह स्थान अक्सर विराटनगर के आसपास का कोई क्षेत्र या पांडवों के किसी विश्वसनीय मित्र राज्य का हिस्सा होता था, जहां उनकी और उनके पुत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। युद्ध का मैदान महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं था। पांडवों के लिए आवश्यक था कि उनकी पत्नियां और युवराज सुरक्षित रहें। द्रौपदी इस युद्ध की प्रमुख प्रेरणा थी। उनका अपमान, चीरहरण इस युद्ध का प्रमुख कारण बना। वह अपनी प्रतिशोध की प्रतिज्ञा पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही थी, विशेषकर दुशासन के रक्त और दुर्योधन का वध का। युद्ध के अंत में उनके 5 पुत्र पांडव की हत्या अश्वत्थामा द्वारा होने पर उनका दुख असहनीय हो गया। यह युद्ध जीतने के बावजूद उनके लिए सबसे बड़ी त्रासदी थी। गांधारी, दुखियारी माता और उनका श्राप। युद्ध के दौरान अपने आप को वह बार बार कोसा करती थी। गांधारी भी युद्ध के दौरान हस्तिनापुर के महल में रही। वह धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थी, इसलिए उनका राजधानी में रहना स्वाभाविक था। वह अपनी आंखें बंद करके पूरे युद्ध का सामना कर रही थी। उनके लिए यह युद्ध पूर्ण विनाश था। उन्होंने बार बार दुर्योधन को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रही। वह धर्म और न्याय का पक्ष लेती थी, भले ही उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर थे। वह हर दिन अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनती थी। 18 दिन में उनके 100 पुत्र की मृत्यु हो गई थी। युद्ध की समाप्ति के बाद उनका दुख चरम पर था। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उन्होंने क्रोधवश उन्हें शाप दिया कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंशी कुल का नाश हो जाएगा। यह गांधारी के नैतिक बल और दुख की गहराई को दर्शाता था। यह 3 महिलाएं एक ही युद्ध के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। जो कुंती थी, पुत्र प्रेम और त्याग का दुख का कर रही थी, और द्रौपदी अपने प्रतिशोध और सुरक्षा की चिंता कर रही थी। गांधारी जो थी, अधर्म पर चलने वाले पुत्रों के विनाश का भयानक दर्द सह रही थी। इन सभी का स्थान हस्तिनापुर या उसके निकट का ही था, लेकिन उनकी मानसिक यात्राएं कुरुक्षेत्र के मैदान से कहीं अधिक जटिल थी। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने